अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करा रहे हैं एफएम की, जो कि फाइनल इंटरव्यूज होने वाले हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा, ये फाइनल इंटरव्यू नहीं, ये इनिशियल इंटरव्यू है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका एक दोबारा री इंटरव्यू होगा, जिसे फाइनल इंटरव्यू कहेंगे, जिसमें वो आपको लेटर दे देंगे रिकमेंडेशन का। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, हम सिर्फ स्टार्टिंग इंटरव्यू से करते हैं। इंटरव्यू स्टार्ट करें बेटा। अच्छा, अब मैं जो पॉइंट बताने लगा वो बेटा लिख लें आप यहीं पे बेशक। पहला पॉइंट, आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है एफओ सिलेक्शन सेंटर, ठीक है, तो आप जब सुबह सुबह चले जाएंगे तो आपको वो कार्ड देंगे इंटरव्यू वाला, दूसरे रूम में जाके बैठा देंगे। तो गालिबन 7-8 बजे आपको बुला लेंगे, लेकिन इंटरव्यू शुरू होगा 10-11 बजे। तो इस तरह करके लाइन में आपको बैठाया होगा और साथ एक दरवाज़ा होगा। जैसे आप दरवाज़ा खोल के अंदर जाएंगे तो उसके टेबल और आपकी चेयर में अच्छा खासा डिस्टेंस होगा, और कमरे के अंदर इतनी खामोशी होगी कि घड़ी के टिक टिक की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो उस टाइम कोशिश कीजिएगा कि आप पाँव उठा के चलें। कुछ बच्चों को पाँव घसीटने की आदत होती है, तो आप उस टाइम जो भी कुछ करेंगे वो आवाज़ गूंजेगी। पेन गिर गया, आवाज़ गूंजेगी, यानी इतनी वॉइस क्लियर होगी कि आपको उससे डिस्टर्बेंस हो सकती है। ऐसे करें, कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ शो होनी शुरू हो जाती है, हाँ वो आवाज़ आती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि जब आपने डोर ओपन करना है तो आपने कहना है कि सर कैन आई कम। तो अगर आपको जवाब नहीं देता, वो अपना कोई काम कर रहा है, तो आपने दरवाज़ा बंद करके दोबारा बाहर आ जाना है। ये बातें मैंने कल नहीं बताई आपको, इसलिए मैंने आज बुलाया था। पॉइंट नंबर 2, आपने दोबारा दरवाज़ा खोलना है और देन सेंटेंस चेंज करना है। सर मैं अंदर आ जाऊँ, और पिच भी हाई करनी है। पहले आपने बोला कहने कम, आस्था में बोला उसने नहीं सुना, उसने इग्नोर किया, जानबूझ के इग्नोर किया, आपने दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। देन दोबारा आपने दरवाज़ा ओपन खोला और आपने कहा सर क्या मैं अंदर आ जाऊँ। देन आपने वर्ड सेंटेंस भी चेंज किया और आवाज़ को भी क्या कर दिया, हाई कर दिया। देन वो कहेगा बेटा आ जाए। आपने जाना है चेयर के पास, जाके खड़े हो जाना है। बहुत सारे बच्चे जाके बैठ जाते हैं, बैठना नहीं है, चेयर के पास जाके खड़े हो जाना है। और खड़े होकर जब वो आपकी तरफ देखे, वो कहेगा ओ बेटा बैठ जाए, सिट हो जाए, तो फिर आपने बैठ जाना है। अदरवाइज आपने ऐसे बैठना नहीं है। समझ आ रही बेटा? जब आपने बैठना है, गर्ल्स कोशिश करें गर्ल्स इस तरह हाथ रखें, या इस तरह हाथ, जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगता है। इस तरह अगर आप गर्ल्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बॉयज इस तरह हाथ रखें तो ज़्यादा बेहतर। अब मैं कैमरे में दिखा नहीं सकता, अपने बॉडी के ऊपर आप जैसे ये हाथ आपका, ये आप यहाँ रखें, राइट। बॉयज इस तरह रखें, ये बॉयज़ का बैठने का तरीका है। एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और जो गर्ल्स हैं वो इस तरह हाथ रखें, इस तरह ईजी रहता है। ठीक है, क्योंकि ईजी रहता है इससे। हाँ, इस तरह आप लोग सही हो, इस तरह ठीक है। इस तरह आप, क्योंकि बॉयज़ के लिए अपनी बैकबोन को सीधा रखना आसान होता है, गर्ल्स के लिए मुश्किल होता है। गर्ल्स को ज़्यादा आदत नहीं होती है इस तरह बैठने की बगैर टेक के, इसलिए वो अगर इस तरह करेंगे तो वो सारा वेट इस पर जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट रहती हैं। और आप ऐसे बैठें जैसे आप पासपोर्ट साइज पिक्चर खिंचवाने के लिए आए हुए हैं, उस तरह आप बिल्कुल सीधा बैठे। देन वो स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछेगा जो वो सबसे पूछता है, समझ आई? इंट्रोडक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स में। कोशिश कीजिए अगर आपके फादर आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायर हैं तो फादर के बारे में बताएं। अगर फादर किसी फोर्सेज से रिटायर नहीं है या फोर्सेज में जॉब नहीं करते तो फादर के बारे में जब तक ना बताएं जब तक वो आपसे पूछता नहीं है। लिख लिया? दूसरा पॉइंट, वो पूछेगा सिबलिंग के बारे में। सिबलिंग कहते हैं बहन भाई को। जब वो सिबलिंग का पूछता है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, डिटेल बताना शुरू हो जाते हैं। मेरा बड़ा भाई ये करता है, भाई बहन ये करती है, वो ये करता है, वो ये। उसने पूछा हाउ मच सिबलिंग, आप बता दें 4, 2 ब्रदर 2 सिस्टर, डेट्स इट, खत्म। सिर्फ शॉर्ट आंसर देना है, लॉन्ग आंसर नहीं देना। लिख लो, लॉन्ग आंसर किसी बच्चे ने नहीं देना। वहां कोई आप मजमून सुनाने के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ शॉर्ट आंसर देना है। समझ आ रही बात? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, आपने जब उसे इंट्रोडक्शन देना अपना, तो बेटा दिमाग को यहाँ सोच लो, वो मैं यहाँ बैठा हूँ, वो वहाँ बैठा है। आप बोलते हैं सर मेरा नाम आयशा है, मैं एयरफोर्स में आना चाहती हूँ। वो क्या कहेगा, बेटा क्या बोला, सॉरी। आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि उसे आपको बोलना पड़े कि क्या कह रहा है? आप अपनी पिच को इस लेवल पे रखो कि उसे सुनाई सही दे। मतलब ये कि आपने जो भी बात बतानी है उस पिच को इतना हाई रखना है कि वो उसे सुनाई दे। समझ आई बात? और चॉकलेट लाजमी अपने बैग के अंदर रखें। चॉकलेट क्यों कह रहा हूँ, चॉकलेट वायदे कहते मैं बैग में रखता हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं रख रहा, मेल्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप चॉकलेट लें बिस्किट्स वाली, वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती। बिस्किट वाली चॉकलेट होती है ना, चॉकलेट बिस्किट ले लें आप, कोई भी ले लें बिस्किट आप, ठीक है। उससे क्या होता है, आपने बड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, उससे ये होता है, अब जैसे मैं आप काफ़ी देर से इसे तैयारी कराई, इसे कराई, अब आपको करा रहा हूँ, मेरा हालत खुश्क हो चुका है,
मेरी आवाज़ की पिच वो रही नहीं अब, समझिए फेस मेरा डल होना शुरू हो गया, बिकॉज आई फील हंग्री, मेरा दिल कर रहा है मैं 10 पराठे और आधा किलो कौरमा खा जाऊँ, ठीक है। तो हाँ जी, ये होता है। वो क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाएंगे 7 बजे, इंटरव्यू लेंगे आपका 3 बजे, 3 बजे तक आप खाना खाने नहीं जाओगी, अभी बुला लेंगे, अभी बुला लेंगे, अभी बुला लेंगे, आपकी एनर्जी सारी खत्म, भूख से बुरी हालत, होंठ ड्राई, बुरी हालत, अंदर जाओगे जी सर, ऐसी बैटरी एंड हो चुकी होती है। तो आपको कैंटीन में जाने से बेहतर है कि कैंडीज, ये चीज़ें अपने पास रखें, जेब में रखनी है और क्या, बैग में रखनी है, बैग तो गर्ल्स के सबके पास होता है, स्मॉल बैग, ठीक। तो आप खाते रहो साथ, इससे डाइजेस्ट सिस्टम सही रहेगा, मुंह से स्मेल नहीं आती और आपको स्पीकिंग पावर फायदा मिलता है। भूखे रह के पूरा दिन इंटरव्यू दे के आते हो, फिर फेल होने के बाद कहते हो फेल क्यों हो गए, ये सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका एनर्जी लेवल ही लो हो जाता है। अगला पॉइंट स्टार्ट करूं। अगला पॉइंट, वो किसी भी वर्ड्स के बारे में आपको सेंटेंस बनाने के लिए बोले तो आपने उसे बता देना है, सॉरी सुनना है कि अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है तो इंग्लिश में आंसर देना है, अगर उर्दू में कर रहा है तो उर्दू में देना है। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन करो तो उर्दू में जवाब देते हैं, उर्दू में क्वेश्चन हो तो इंग्लिश में जवाब देते हैं। अब आखिरी 3 बातें बता रहा हूँ सिलेक्ट होने के लिए, जो बच्चा इस पर अमल कर लेगा वो 100% सिलेक्ट हो जाएगा। बेटा आप सिलेक्ट हो जाओगे अगर इन 3 बातों में अमल करिए। पहला पॉइंट, अपनी कोई वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करनी। बेटा आप कंफ्यूज लग रहे हो, बेटा आप में कॉन्फिडेंस कम है, बेटा आपको पसीने आ रहे हैं, बेटा नो सर। बेटा आपको हेजिटेशन फील हो रही है, नो सर। बेटा आपको घबराहट हो रही है, नो सर। आप बेटा हो रही है, नो सर, हो रही है, यस सर हो रही है। आपने एक्सेप्ट नहीं करना, आपने एक्सेप्ट नहीं करना, सर नहीं हो रही, वो गर्मी बहुत है इस वजह से ऐसा लग रहा है सर, इसलिए। समझ आई बात, रीजन बता देनी है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना। बेटा आपके मैट्रिक में नंबर कम है, सर उस टाइम पढ़ने को दिल नहीं करता था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हालात खराब थे, अब्बू बीमार हो गए थे। ये झूठी या सच्ची कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है, उससे जरा भी आप पे रहम नहीं आने वाला, ठीक। लास्ट पॉइंट, रेकमेंड होने के लिए, जो 3 मिनट होंगे ना आपके इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू में जाने से पहले आंखें बंद करना, अपने तमाम वो सारे बातें याद करना जब जब लोगों ने तुम्हें ठुकराया था, जब लोगों ने तुम्हें ताने दिए थे, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं बन सकती, वो सारी बातें यहाँ रखना। लोग कहते हैं इन लोगों को भूल जाओ, मैं कहता हूँ इन लोगों को यहाँ पर रखो, यहाँ इन लोगों को भूलना नहीं है, दिमाग में रखना है। उसके बाद फिर आंखें खोलो और अल्लाह का नाम लो और इंटरव्यू देने चले जाओ। और इंटरव्यू देने में जब रूम में बैठो तो सरवकार की इस बात को दिमाग में रखना कि तुम्हारे सामने जो शख्स इंटरव्यू ले रहा है वो तुम्हारे से ज़्यादा ज़हीन नहीं है, तुम जो बताओगे वो वही मानेगा, तुम्हारे से ज़्यादा ज़हीन नहीं है, वो तुम्हें खा नहीं सकता, वो तुम्हें मान नहीं सकता, हद तक ज़्यादा क्या करेगा, तुम्हें फेल ही करेगा ना। समझ आ रही बेटा, और क्या कर सकता है, तो उससे डरना नहीं है। हार्ट बीटिंग अगर तेज हो, लिसन, अपने ऐसे अपने हाथ रखा हुआ, फिंगर मूव करना शुरू करो। फिंगर मूव करने से, हैंड मूव करने से हार्ट बीटिंग क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी।